कभी कभी इंसान कुछ रिश्ते चंद दिनों में बना लेते हैं और फिर उसको कुर्बान करना पड़ता है। इसी को कहते हैं कुर्बानी। आज मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख रहा हूँ और दिल अंदर से टूट रहा है। कल तुम मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए कुर्बान होगे। सुनो, कल ना तुम कुर्बान हो जाओ, लेकिन किसी आम मकसद के लिए नहीं। वो क्यों ले रहे तुम आम मकसद के लिए नहीं कुर्बान हो, अल्लाह के लिए कुर्बान हो। लोग कहेंगे गोश्त तकसीम होगा, खाना बनेगा, लेकिन असल मकसद ये नहीं। असल मकसद ये है कि तुम अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटी की मोहब्बत कुर्बान की और हम तो सिर्फ अपने दिल का एक टुकड़ा अल्लाह के नाम कर रहे हैं। पता है, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक जानवर को कैसे कुर्बान करूँ। मैं तुम्हें कल कैसे कुर्बान करूँगा। फिर सोचता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला होगा अपने बेटे को कुर्बान करने का, तो उनके हाथ से कैसे छुरी चली होगी, क्या मंजर होगा। मगर उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अल्लाह का हुक्म मिला और अपने बेटे को कुर्बान करने चले गए। ये थी उनकी संभव। मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तुम किसी देग में डलने के लिए, किसी शादी के लिए कुर्बान नहीं हो रहे, तुम अल्लाह के लिए कुर्बान हो। तुम्हारी जान अल्लाह के लिए कुर्बान होगी। और पता है क्या, जो जानवर कुर्बानी वाले दिन अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, वो अपने मालिक से जन्नत में मिलते हैं और फिर उनका मालिक उनके ऊपर बैठ के जन्नत में जाता है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब रहमतों के साए होंगे, मैं तुम्हें पहचान लूँगा और तुम भी मुझे पहचान लेना, क्योंकि मैं वही होऊंगा जिसने रोते दिल से तुमसे कहा था हम दोनों जन्नत में मिलेंगे। और पता है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लिटाया, तो अल्लाह ने उनकी नीयत देखी। तुम रो क्यों रहे हो? तो थोड़ी अल्लाह की राह पे कुर्बान होते हैं, खुश होते हैं। तो उन्होंने उनकी नीयत देखी। जब उन्होंने उनकी नीयत देखी तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठा के उनकी जगह एक दुम्बा लेटा दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंखों पे पट्टी बांध के छुरी पे फेरी तो उनके सामने एक दुम्बा था। पता है, इसीलिए तुम्हारी कुर्बानी करते हैं जानवरों की। मगर जो जानवर यहाँ कुर्बान होते हैं वो जन्नत में मिलते हैं। सुनो, हम दोनों जन्नत में मिलेंगे। मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ लूँगा, ये वादा है। तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाओगे और मैं तुम्हें जन्नत में पहचान जाऊंगा। सोच रहा हूँ कि मेरा कैसे हाथ चलेगा छुरी पे जब मैं तुम्हें कुर्बान करूँगा। और वो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कैसे अपने बेटे को कुर्बान किया होगा। ए अल्लाह, इस बेजुबान की कुर्बानी कबूल फरमा और हमारे दिलों की मोहब्बत को भी अपनी रज़ा में बदल दे। कल तुम भी अल्लाह की राह में कुर्बान होगे और यकीन करो तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। रो नहीं यार, रो नहीं हो रही हो। हम दोनों जन्नत में फिर से मिलेंगे, ठीक है? रो तो नहीं हो रही हो। हम दोनों ना जन्नत में फिर से मिलेंगे। जो अल्लाह की राह पे कुर्बान होते ना जानवर, जो यहाँ जन्नत में फिर से मिलते हैं। ये जुदाई चंद लम्हों की है बस, फिर जन्नत में तुम भी होगे और हम भी। कल तुम ज़मीन से रुखसत हो जाओगे, मगर तुम्हारा जिक्र आसमान तक जाएगा। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, इंसान अपने दिल भी अल्लाह के हवाले करता है। सुनो, हम दोनों जन्नत में मिलेंगे, ये वादा है मेरा तुमसे।